अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती टीवी के साथ मैं हूँ बोनस रजा। और मैं हूँ अहमद फराज। यार फराज, तेरे अब्बा क्या सर्कस में काम करते हैं? नहीं तो किसने कहा? कल मेरे अब्बा से कह रहे थे कि भाई मैं अपने बच्चों को उंगलियों पे नचाता हूँ। नहीं नहीं, मेरे अब्बू तो इतनी मुबारक हस्ती हैं कि ज़मीन उनके पैर छूने को तरसती है। अच्छा, बड़े नेक आदमी होंगे यार। नहीं नहीं, वो तो बहरिया में कप्तान है। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। लीबिया के सदर मोअम्मर कज़ाफी ने कहा है कि कज़ाफी स्टेडियम मेरा है। मोअम्मर राना ने इस्तीफा तलब कर लिया। हुकूमत और मुस्लिम लीग में एक बार फिर से मजाक रात शुरू। नाकामी की सूरत में आइंदा मजाक ना करने पर इत्तेफाक। जुल्फ़िकार मिर्जा ने कहा है कि धमकियां देना जरूरी है और माफी मांगना मजबूरी है। डीजी पेप्को ने कहा है कि अगर गैस और फर्नेस ऑयल फराहम ना किया गया तो सबकी बत्तियां बुझा देंगे। अनवर मकसूद ने कहा है मैं और डेमोसेल क्रेन हम दोनों भाई एक ही नाई से बाल कटवाते हैं। और नापा के चेयरमैन ज़िया मुहिउद्दीन ने सब नाप लेने के बाद काफ का इजाफा कर दिया। काफ लीग का एहतजाज। यार फराज, कल पता है क्या हुआ? क्या हुआ? मैं गया सी व्यू। अच्छा। मैंने देखा एक तरबूज आ रहा है तैरता हुआ। ओहो, फिर? तरबूज उठाया, तरबूज को काटा, उसमें से जिन निकल आया। जिन निकल आया? फिर? हाँ, कहने लगा क्या हुक्म है मेरे आका। मैंने कहा मेरी से लाइफ बन गई। तुम डर नहीं लगा? नहीं ना, मैंने उससे बोला है भाई मुझे एक डिफेंस में बंगला दिलवा दे यार। तो कहने लगा डिफेंस में जगह होती तो मैं तरबूज में रहता। खैर ये छोड़िए, बताओ तूने अपने नौकर का नाम बहरुल काहिल क्यों रखा है? यार उसके अंदर दो प्रॉब्लम है। अच्छा। एक तो वो बहरा है और उससे ज्यादा काहिल है, इसलिए मैंने उसका नाम ही बहरुल काहिल रख दिया। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए उफ न्यूज। दिस टाइम चेक ब्रॉट टू यू बाय ड्रोन किया तो बात बनी क्योंकि ड्रोन रिलायबल है। सर भागे भागे, ड्रोन हमला होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उफ टीवी का ब्यूरो चीफ आपको उफ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, मिस्र में बेरोजगारी, करप्शन और नाइंसाफी की वजह से इनकलाब आ गया है। वैसे मिस्र बड़ा सुस्त मुल्क है, बताएं 30 साल बाद इनकलाब का ख्याल आया। हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप के हर 10 साल बाद जमहूरी इनकलाब आता है। ये और बात है कि हमारा इनकलाब आधी इंग्लिश और आधी उर्दू में होता है, यानी इंग्लिश वाला इन और उर्दू वाला कलाब। कलाबाजी से मुझे याद आया, हमारी हुकूमत ने कैबिनेट में तब्दीली कर दी है और कैबिनेट में तब्दीली की वजह से सियासी किचन का लुक अच्छा हो गया है, मगर आवाम के लिए नहीं बल्कि सियासी फैमिलीज के लिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क बल्कि पूरी दुनिया के मशहूर वजीर आज़म जनाब गिला नहीं साहब। जी सर, कैसे हैं आप? अभी जो है सर ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं समझा आपका इशारा ऐवान सदर की जानिब है। ये आपने विक्ट्री का निशान क्यों बनाया हुआ है? इसका मतलब है कि अभी हमारे जो हैं 2 साल बाकी हैं। नाजरीन, मैं आपको बताना भूल गया कि बड़ी मुश्किल से हमारे साथ ज़बरदस्ती लाइव मौजूद हैं सुदर साहब। सर, बड़ी बात है कि आपने उफ टीवी को टाइम दिया और उफ टीवी के कैमरे में आए। ये कैमरा पे सबने आना है जी। सुदर साहब, हमारे साथ आपके गिला नहीं साहब मौजूद हैं। इसको मैच्योर होने में वक्त लगेगा। आखिर हमारी हुकूमत कब मैच्योर होगी? हमें अपनी प्रोफेशन पे छोड़ दें। जी गिला नहीं साहब, आप ये बताएं। आप वो पूछें। पहले आप ये बताएं कि रोटी, कपड़ा और मकान कहाँ है? रोटी पे जो है अभी हमने शहबाज की ड्यूटी लगाई हुई है। वो लंदे में उसको लंदे के भाव बेच रहा है। चलो 2 रुपए में रोटी, चलो 2 रुपए में रोटी, इस तरह कुछ। हाँ। अच्छा, ये तो हो गई रोटी। और कपड़ा? वो अभी जो है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अफसोस की बात है, हमारी अवाम की तन से धोती बनियान भी जा रहा है और आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? सियासत है, बयानबाजी तो चलेगी। सियासत है। और मकान? प्राइम मिनिस्टर की नौकरी है, मेरी नहीं है। वो मैं नहीं बता सकता, वो मेरा बचत घर है। ये आप इतना आ क्यों करते हैं? वो असल में मैं एक दफ़ा डॉक्टर्स के पास गया था, तो उसने मुझे बोला बेटा मुंह खोल के ज़रा करो, तो बस उसके बाद से मैं कर रहा हूँ। अच्छा सुदर साहब, ये बताइएगा कि आपकी शादी की खबरें मीडिया में बड़ी गर्दिश कर रही हैं। सुर्खी की सियासत कर रहे हैं जी। अच्छा, हर हुकूमत कहती है कि हम गुर्बत को मिटा देंगे, वो सब क्या है? डायलॉग ज़रूर था, डायलॉग रहा है,
हमेशा पॉलिटिकल फोर्सेस का। गीला नहीं, ये बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब क्यों चले गए? असल में वो हिलरी क्लिंटन के चक्कर में फंस गए थे और मैंने उनको काफ़ी समझाया भी था कि सियासत में ये जायज़ नहीं है, क्योंकि तुम अच्छी फैमिली के लड़के हो, ये लड़कियों के चक्कर में क्यों पड़ते हो। वो अभी पिछले दिनों वैलेंटाइन भी आया था, तो बस वो कार्ड देने गए थे और वापस नहीं आए। अच्छा गीला, ये बताइएगा कि हमारे वहाँ से बेरोजगारी कब ख़त्म होगी? अब जो है, हमने हुकूमत में आते ही सबसे पहला काम ये किया था कि हमने बेरोजगारी का खात्मा कर दिया था। वो कैसे? कराची से खैबर तक आप हमें कोई एक भी बेरोजगार दिखा दें हमारे जानने वालों में से। देखिए, मैं आपके रिश्तेदारों और जानने वालों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ दूसरे लोगों की। दूसरे भी अपने कामों पे लगे हुए हैं, आप उनमें से भी मुझे कोई बेरोजगार दिखा दें। लेकिन मैं आम आवाम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं समझा आप ऑपोजिशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा सुदर साहब, ये बताइएगा कि अगर आम इंसान का दिल चाहे करप्शन करने का तो वो क्या करे? ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर आ जाए। ये ऑटोमेटिक सिस्टम क्या है? सियासत है जी। अच्छा गिलानी साहब, ये बताइएगा कि आपके अमेरिका से ताल्लुकात कैसे हैं? अब भी जो है सर, ये देखें, ये जाती सवाल कर रहा है। कुछ मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, कुछ आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा गिलानी साहब, आप ये बताइएगा कि आप सियासत में कैसे आए? बारिश पड़ रही थी, मौसम ख़राब था। अब जो है, इसलिए इन्होंने मुझे अपनी हुकूमत में रखा हुआ है, क्योंकि मैं गीला नहीं होता, इसलिए मेरा नाम गीला नहीं है। अच्छा आप ये बताइएगा, आपको एंकर कौन सा पसंद है? मुंतशिर लुकमान। सियासी अदाकार भी जो हैं वो सियासत कर रहे हैं। अच्छा काम तमाम खान कैसे लगते हैं आपको? टीवी पे वो आके रोज अदाकार बना हुआ है। जी। अच्छा ये बताइएगा कि आप नवाज शरीफ के कौन हैं? ये डॉक्टर हूँ जी। अच्छा ये बताइएगा कि हिलरी क्लिंटन और शाह महमूद कुरैशी का आपस में क्या चक्कर है? अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट देखेंगे तो पॉजिटिव है। तो नाज़रीन, हमें तो इनकी कोई बात समझ नहीं आती, जिस तरह आवाम को इनकी बातें 3 साल से समझ नहीं आ रही। आखिर में गिलानी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? अब जो है, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि टच मी इफ यू कैन, टच मी इफ यू कैन, टच मी इफ यू कैन, टच मी इफ यू कैन। नाजरीन, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज मिली है। हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं जाए वकुआ पे, आइए चल के उनसे बात करते हैं। जी जॉन, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी बोनस जी बताइएगा क्या हुआ है वहां पर? इस वक्त हम मौजूद हैं एक घर के सामने और हमें पता चला है कि इस घर के मालिक को अगवा कर लिया गया है। जिन साहब को अगवा किया है उनकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ हमारे मुल्क में अगवा की बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ हमारी पुलिस की कारकर्दगी पर उंगलियां उठा रही हैं, जिसकी वजह से मुसलसल हमारे यहाँ मुल्क में अगवा की वारदातें हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। इसलिए हमने हमारे साथ वही खातून मौजूद हैं जिनको हमने बात करेंगे कि उनके हस्बैंड को अगवा कर लिया गया है, क्यों, कब, कैसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइए कि आपके हस्बैंड को अगवा कर लिया गया, क्यों, कब, कैसे? जी आप सही कह रहे हैं, मेरे हस्बैंड को अगवा कर लिया है। अच्छा, तो आप किसी करीबी थाने वगैरह में गई रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए? जी मैं थाने गई थी और मैंने इंस्पेक्टर साहब से भी यही बात की थी कि सुबह मेरे हस्बैंड घर से कद्दू लेने के लिए निकले थे और अब तक घर वापस नहीं आए। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा इंस्पेक्टर ने? तो उन्होंने कहा आज कद्दू नहीं कुछ और पका लो, तो मैंने टिंडे पका लिए। ओवर टू यू बोनस। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए उफ न्यूज। जी बात नहीं यार, ये